दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा। कुछ अनसुलझे मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने चैनल सत्यमेव जयते के माध्यम से। आप लोगों का प्यार दुलार बहुत मिल रहा है, धन्यवाद इसके लिए और आगे ऐसे जारी रखिएगा। दोस्तों, स्वतंत्रता के संग्राम के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, इतिहास में पढ़ा है। और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे तमाम नायक ऐसे रहे जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ी और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ा जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से जो है उत्तर से दक्षिण तक उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था पूरी दुनिया में और उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर भी हमारे देश के रणबांकुरों ने आज़ादी की लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी और उसमें जीत हासिल हुई और बहुत से लाखों लाख लोग इसमें जो है मारे गए, तमाम लोग शहीद हुए, तमाम लोग जो है अपने घरों में बैठे रहे, निकले भी नहीं। लेकिन तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और देश हमारा आज़ाद हो गया, अभी हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन दोस्त, एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा जो है व्यक्ति है इस आज़ादी की लड़ाई में जिसके बारे में हमेशा उलझन बनी रहती है, एक उलझा हुआ सवाल रहता है उनके साथ कि आखिर वो कौन थे। उनका नाम था सावरकर, दामोदर सावरकर एक ऐसे पात्र थे जिनके बारे में हमेशा विवाद बना रहता है। मैं कुछ उनके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें आपके बीच में रखता हूँ। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 28 मई 1883 को भागुर नासिक जिले में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई वो 26 फरवरी 1966 मुंबई में हुई थी। 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वो जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जब वो सेलुलर जेल से निकले थे। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। जब सेलुलर जेल यानी काला पानी से निकले उसके बाद उन्होंने जो है एक हिंदू महासभा नाम की पार्टी बनाई थी जिसके वो संचालक थे, जिसके वो मुखिया थे। दोस्तों, उनके पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर और उनकी माता का नाम था राधाबाई। उनकी पत्नी का नाम था यमुनाबाई। दोस्तों, उनके दो भाई थे। वो जो है 1905 में पहला जो है उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन का कार्य किया या उसमें भाग लिया वो था कि विदेशी सामानों का होली जलाना, और वो उन्होंने इंग्लैंड में ऐसा किया था। दोस्तों, 1907 में 10 मई 1907 को उन्होंने जो है प्रेसिडेंसी इंडियन हॉल में जो है लंदन में उन्होंने स्वतंत्र भारत के नाम से एक जो है सभा का आयोजन किया था जो उनका मुख्य है। उसके बाद 1909 में पहली बार वो जो है अरेस्ट हुए थे। 1909 में पहली बार उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 1909 में ही उन्होंने वकालत जो है पास किया था एक कॉलेज से। वो स्नातक थे, पढ़े हुए स्नातक थे। उसके बाद उन्होंने जो है बैरिस्टरी वकालत का डिग्री लिया उन्होंने। 13 मई 1910 को लंदन में गिरफ्तार किया गया उनको और उनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। फिर दोबारा 31 जनवरी 1911 को उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार तो थे ही वो, और उनको दोबारा जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, 7 अप्रैल 2011 को कलेक्टर के एक हत्या के आरोप में जो है उनको सेलुलर जेल में जो है काला पानी की सज़ा दी गई, जिसके तहत उनको बंद कर दिया गया। वो जो है सावरकर जी को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी और जब दोबारा जो है उनको कलेक्टर की हत्या में गिरफ्तार किया गया तो उनको जो है काला पानी की सज़ा दे दी गई। दोस्तों, जब काला पानी की सज़ा दी गई, इस अभी तक तो उनका जो सफ़र था वो एक ऐसा था जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का था, जो देश को आज़ाद कराना चाहता था और देश के लिए मर मिटने को तैयार था। लेकिन दोस्तों, जब उनको काला पानी की सज़ा दी गई 7 अप्रैल 1911 को कलेक्टर के हत्या के आरोप में फिर से दोबारा, तो उनको जो है सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेजा गया। वहाँ काला पानी का सजा एक ऐसा होता था कि जो नारियल हाथों से छिलवाया जाता था और फिर उससे जो है तेल निकलवाया जाता था। तमाम ऐसी एक कमरे में अकेले, बहुत सकरा कमरा होता था। बहुत ही कड़ी सज़ा थी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था। अब तो वो बंद हो चुका है। अब तो ऐसी कोई सज़ा हिंदुस्तान में, हमारे संविधान में ऐसा कुछ है नहीं।
लेकिन तो उस समय काला पानी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा होती थी, जो विनायक दामोदर को हो गया था। उसके बाद जो है दामोदर जी 2-3 साल तक तो उस सज़ा को काटते रहे। धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि मैं तो इस सज़ा को भुगतते भुगतते मर जाऊंगा, अब क्या होगा मेरा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दया याचिका लिखना शुरू किया। जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, महारानी विक्टोरिया को उन्होंने जो है लिखना शुरू किया कि अब क्या, अब महारानी हमको माफ़ कर दीजिए। इस तरीके का जो है उन्होंने तमाम जो है 5-6 चिट्ठियाँ लिखी गवर्नर को, और उनकी सज़ा जो है माफ़ कर दी गई। 21 मई 1921 तक वो जेल में रहे, सेलुलर जेल में 19 मई 1921 तक रहे वो काला पानी की सज़ा में। फिर उनको जो है लाया गया 2 साल के लिए, फिर कहीं दूसरे जेल में रखा गया। उसके बाद वो निकल कर जब आए तो उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा पार्टी के माध्यम से उन्होंने फिर से राजनीति की शुरुआत की, और 1942 में जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कांग्रेस द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया, हमारे देश के जो है आज़ादी के रणबांकुरों द्वारा एक जो है मूवमेंट चलाया गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसमें इन लोगों ने सहयोग ना दे करके, आरएसएस और इनकी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने सहयोग ना दे करके बल्कि अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखा कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और हम जो है इसका विरोध करते हैं, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का विरोध करते हैं पूरी तरीके से। ये उनके बाद का इतिहास है दोस्तों। क्या पहले अगर सावरकर को 2 भागों में बांट दिया जाए, पहला जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर के सेलुलर जेल यानी काला पानी से पहले का उनका सफ़र है, तो बहुत ही वीर, बहुत ही जो है कर्मठ और लड़ाकू, अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार, आज़ादी के लिए ही लड़ना, गुलामी बिल्कुल बहिष्कार करना, इन सब बातों को उजागर करता है। लेकिन सेलुलर जेल में जाने के बाद 2-3 साल कठिनाई की सज़ा काटने के बाद जो उनका चरित्र बदला, वो चाहे मृत्यु के डर से बदला हो, चाहे जिस तरीके से भी बदला हो, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और उन्होंने पूरी तरीके से चिट्ठी लिख करके, माफ़ीनामा जो है चिट्ठी लिख करके जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह अपना जीवन जो है राजनीति से प्रेरित करके और अंग्रेज़ों के समर्थन में जुट गए, जो एक बहुत बड़ा जो है बदलाव था उनके अंदर। ये है सावरकर के बारे में। अब आप उनके बारे में खुद पता लगाइए कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि अगर मैं होता उनकी जगह पे और मुझे सेलुलर जेल की सज़ा मिली होती, या किसी भी उनके साथी तमाम लोग को सेलुलर जेल में जो है काला पानी की सज़ा हुई थी, तमाम लोगों ने जो है अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। लेकिन उन्होंने मृत्यु के डर से झुक करके और जो है माफ़ीनामा लिखा। अब 2 भागों में किया जाए तो एक तरफ तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन गए थे। ये और एक उनके बारे में प्रचलित कथा है कि वो जो है अंग्रेज़ों से पेंशन भी लेते थे। बाकी क्या करते थे आप लोग जो है किताबों में पढ़ के जान भी सकते हैं। तमाम उनके बारे में किताबें, अभी तो ये वर्तमान सरकार जो तमाम चीज़ें एडिट करवा रही है, बदलवा रही है, इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम इतिहास बदल देंगे। बदल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, इतिहास कभी मरता नहीं है, इतिहास हमेशा जिंदा रहेगा, और जो हुआ है उसको कोई मोड़ नहीं पाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपको दोबारा किसी दूसरे मुद्दे पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय युवा।